तो स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल में जिसका नाम है विकीज़ क्लासरूम एंड माई सेल्फ विवेक विश्वकर्मा। तो जैसा कि आप हेडिंग देख ही रहे हैं, थंबनेल देख चुका है, ये वर्ड प्रॉब्लम का थर्ड वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हमने स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चन से वीडियो को एंड किया था। उसी टॉपिक को लेते हुए हम स्पीड डिस्टेंस टाइम के कुछ क्वेश्चन अभी देखेंगे, फिर उसके बाद नए टॉपिक लाइक एज से रिलेटेड हम क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे। तो आज की वीडियो में हम करने वाले तो एज वाले ही क्वेश्चन हैं, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे ताकि हमारे हर टॉपिक के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर अप हो सके और प्रीवियस वीडियो का थोड़ा सा रिवाइज भी हो सके। ओके बच्चों, तो बिना टाइम वेस्ट के हम फटाफट शुरू करते हैं। कोई इधर उधर की बातें नहीं, अपनी टेक्स्ट बुक उठाते हैं और स्पीड डिस्टेंस टाइम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज आप सर्च आउट मार लीजिए, पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए। ओके बच्चों, तो किताब मैं उठाता हूँ और क्वेश्चन पढ़ना शुरू करता हूँ। तो बच्चों, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन बोलिए या प्रीवियस क्लास की जो एक्सरसाइज थी वही एक्सरसाइज हमारे पास है। उस एक्सरसाइज में हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन कर लिया था। तो थर्ड क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है जिसमें दो ट्रेन के बारे में बताया गया है। उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तो प्लीज़ भूलिएगा नहीं, आपको पता है हमें वर्ड प्रॉब्लम किस कंसेप्ट से बनाना है। रीड इट, सॉल्व इट और विथ मैथ्स की ग्रामर के साथ। तो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए, पहले समझ लीजिए फिर नोट डाउन करिएगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है अ फास्ट ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ स्लो ट्रेन। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे दो ट्रेन के बारे में वो कंपेयर कर रहा है। कंटिन्यू पढ़ते हैं। अ फास्ट ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ स्लो ट्रेन फॉर अ जर्नी ऑफ 200 किलोमीटर फुल स्टॉप। तो यहाँ पे पूरी लाइन ये जो पढ़े हमने फुल स्टॉप तक, एक चीज़ आपको समझ में आ गई है कि भाई दो ट्रेन है और दोनों की स्पीड फ़िलहाल तो हमें नहीं पता। तो हम स्पीड मान लेते हैं। क्वेश्चन को शुरू करते हैं रीड इट सॉल्व इट से। तो क्वेश्चन की हम शुरुआत कर रहे हैं सॉल्व। ये चीज़ तो आपको क्लियर है कि दो ट्रेन है और दो ट्रेन की स्पीड हमको नहीं पता है। तो स्टार्ट करते हैं। स्पीड लेट मान लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर। हमेशा बोलता हूँ यूनिट लिखना ना भूलें, उससे भी मार्क्स कटते हैं। और स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्किप कर दिया, आप ना करें, पूरा लिखेंगे आप। सेकेंड ट्रेन इज इक्वल टू वाई किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ में मैं एक्स और वाई दो अलग अलग अल्फ़ाबेट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में रैंडमली क्वेश्चन देता है। तो आप अभी से अपनी ये हैबिट बनाइए कि जैसा भी क्वेश्चन आएगा आप एक फ़्लो में चलेंगे। भैया दो ट्रेन है तो दोनों ट्रेन की स्पीड अलग अलग होगी। या फिर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर आप बैठ रहे हैं तो वहाँ भी आपको पता नहीं कि भैया ये किस कंसेप्ट से बनने वाला है, जैसे कि लीनियर इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक से। तो आप कम से कम इसको इस तरीके से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलते जाइए। आगे बोल रहा है कि अ फास्ट ट्रेन टेक्स, तो हम ये मान लेते हैं कि फ़िलहाल ये फास्ट ट्रेन है। फर्स्ट वाली ट्रेन जो है वो फास्ट ट्रेन है, राइट। ये हो गई आपकी स्लो ट्रेन। तो साहब फास्ट ट्रेन मतलब इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसका मतलब ये जल्दी पहुंचेगी। ये स्लो ट्रेन है, इसकी स्पीड कम है तो ये लेट से पहुंचेगी। तो डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस कवर बाय बोथ द ट्रेन इज इक्वल टू 200 किलोमीटर। सिंपली ये तो बुक में दिया ही हुआ है, गिवन है। यहाँ लिखना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए गिवन में। अब टाइम टेकिंग बाय फास्ट ट्रेन और स्लो ट्रेन, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस टाइम टेकन बाय टाइम टेकन बाय फास्ट ट्रेन
इज इक्वल टू, इसको अपन ब्रैकेट में T1 लिख देते हैं, तो ये हुआ 200 अपॉन स्पीड कितनी है x। क्लियर। यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट्स इट। यहाँ पे भी डिस्टेंस कवर्ड बाय स्लो ट्रेन, इसका भी टाइम अलग होगा साहब, तो 200/x सिंपली। ओके, मैं आपको कोई भी लॉजिक ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि ये क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन है या लीनियर वाला क्वेश्चन। बनाइए, आपकी इक्वेशन ऑटोमेटिक लीनियर या क्वाड्रेटिक किसी एक इक्वेशन में अरेंज होगी ही होगी। ओके बच्चों, अब फास्ट ट्रेन है तो इसका टाइमिंग कम है, ये स्लो ट्रेन है तो इसका टाइमिंग है ज़्यादा, तो आपको पता है इसमें से इसको माइनस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो बोल रहा है इफ़, आगे बोल रहा है क्वेश्चन, इफ़ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज़ 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ द फास्ट ट्रेन, ओके कॉमा, अगर स्लो ट्रेन जो है उसकी जो स्पीड है वो फास्ट ट्रेन से 10 किलोमीटर पर आवर कम है, तो भैया फाइंड द स्पीड ऑफ द बोथ द ट्रेन। क्वेश्चन क्लियर है आपको? देखिए यहाँ तक के बुक को रखते हैं अपन साइड में और अपन बनाना शुरू करते हैं। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन की सारी इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो स्लो ट्रेन की स्पीड कितनी है भाई, y दिख रहा है, फास्ट ट्रेन कितनी है x। इन दोनों को अगर बराबर करना है तो भैया ये 10 किलोमीटर पर आवर तेज़ है, ये 10 किलोमीटर क्या है कम है, इन दोनों को इक्वल करना है तो या तो इसमें से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड माइनस कर दीजिए या फिर इसमें 10 किलोमीटर पर आवर प्लस कर लीजिए, इतना आप जानते हैं। तो क्वेश्चन जमी हुई है। देखिए यहाँ पे अगर आप कर रहे हैं तो ये स्लो है तो कम है तो बढ़ाना पड़ेगा, और ये ज़्यादा है तो कम करना पड़ेगा, तो मैंने यही ऐड कर दिया ताकि आपको x की वैल्यू मिल जाए। क्वेश्चन अरेंज करते हैं और बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए ये और ये 200, ये टाइम ज़्यादा है, माइनस 200 अपॉन x। तो क्वेश्चन में पहले ही बोल चुका है कि इन दोनों के टाइम का जो डिफरेंस है वो 1 आवर है, तो कोई बात नहीं भाई, ये आपका T1 T2 उन दोनों में प्लस माइनस किए, लेकिन याद रखिएगा ज़्यादा समय वाला जो सेटअप है उसमें ही कम समय माइनस कीजिएगा, क्योंकि इसको देखने से दिखता नहीं है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा भैया फास्ट है, तेज़ चलेगा तो जल्दी पहुंचेगा, मीन्स कम समय लगेगा, स्लो है तो लेट पहुंचेगा, दैट्स इट। तो इसमें से इसको हमने कर दिया माइनस, क्योंकि ये ज़्यादा समय लग रहा है, क्योंकि ये जो है ये ज़्यादा समय ले रहा है। अब सिंपली आपको दिख रहा है x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, y+10, और क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूरा सेटअप प्लस क्वेश्चन दोनों ख़त्म है। अब सिर्फ करना है कैलकुलेशन। 200 y माइनस 200 x की जगह y+10 इज इक्वल टू 1। सिंपली हमेशा की तरह फिर बोलूँगा भाई प्यारे बच्चों, आप लोग कंसेप्ट पे ज़्यादा गौर कीजिए, कंसेप्ट ही समझना है, ताकि जब आप हायर क्लास में जाएं या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में जाएं तो यही सारी चीज़ें ही आपको काम आने वाली है। तो बच्चों यहाँ पे आपका सेटअप हो गया तैयार। आपको चुपचाप x की जगह उठा कर रखना है y+10 और स्टार्ट करनी है कैलकुलेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 200 अपॉन y माइनस 200 अपॉन x की जगह y+10 आपको दिख रहा है इज इक्वल टू 1। चलिए अब 200 कॉमन निकाल लीजिए, जैसा मल्टीप्लाई करना है मैं जनरली कॉमन निकाल के करता हूँ। तो 200 y+10 क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको पता है यहाँ पे हो गया y, ये हो गया आपका y² प्लस 10y इज इक्वल टू 1। आगे बढ़ाते हैं, y आपका कैंसिल हो चुका है, यहाँ बचा 10 और 200 प्लस 10 2000, ये हुआ y² प्लस 10, इससे मल्टीप्लाई होके 1 जा तो y² प्लस 10y, दैट्स इट। इक्वेशन आपकी रेडी है।
वाई स्क्वायर प्लस 10y माइनस 200 इज इक्वल टू 0। देखिए भैया, अब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो डिमांड थी वो खुद ब खुद चलते चलते आ गई है। इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं कि भैया लीनियर से बनेगा या क्वाड्रेटिक से। क्वेश्चन आप बनाते जाएंगे, आपका सेटअप खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। इसकी चिंता आप एग्ज़ाम में भी बिल्कुल ना करें। अब यहाँ पे आपके पास 3 मेथड है, जो मेथड लगाना है फटाफट बनाइए। फर्स्ट क्वेश्चन में इसीलिए मैं थोड़ा सा समय लेता हूँ ताकि अच्छे से पुराना चीज़ रिवाइज हो जाए। चलिए तोड़ते हैं इसको। तो सिंपली आपको यहाँ पे 2000 और ये 10 का सेटअप बनाना है। भैया टेबल अगर अच्छी तरह आता है तो कोई टेंशन ही नहीं है। इसको थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं अपन। तो क्वेश्चन यहाँ पे आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम बना रहे हैं वाई स्क्वायर प्लस 50y माइनस 40y माइनस 200। आप खुद ही देख लीजिए, 5 4 ज़ा 20 और ये 2 0 तो 3 0 आपके आ गए। ठीक है, कॉमन निकाल लीजिए और फटाफट आंसर दे दीजिए। सॉरी, यहाँ पे हो गया y प्लस 50, ये ब्रैकेट इधर बढ़िया से, और ये 40। इक्वेशन हमेशा आगे बढ़ने के पहले एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, माइनस प्लस की गलती ना हो। यहाँ पे ब्रैकेट कॉमन, y प्लस 50 और ये हो गया y माइनस 40। हमेशा की तरह प्लस वैल्यू एक्सेप्ट करना है, आपको पता है। तो इसको मैंने कंपेयर किया तो y इज इक्वल टू 50 उधर गया तो माइनस 50, ये उधर गया तो ये हो गया प्लस 40। फाइन। अभी एक ट्रेन की स्पीड निकली है, दूसरी ट्रेन की स्पीड आपको निकालना है तो क्या है y, तो इधर भेज दीजिए नाउ। तो y प्लस 10 इज इक्वल टू एक्स, तो x इज इक्वल टू, तो 40 प्लस 10 ये हो गया आपका 50 किलोमीटर पर आवर फास्ट ट्रेन। और y इज इक्वल टू अपना निकला है 40 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों पहला क्वेश्चन ये हो गया एज अ पुराना क्वेश्चन रिवाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़िया से अच्छे से आराम से नोट डाउन कीजिए, सारी चीज़ें आपके सामने, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फिर वही चीज़ें बोलूँगा भाई कि आप लोग प्लीज़ कंसेप्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट आता है कैलकुलेशन। ओके बच्चों, तो आराम से इसको नोट डाउन कीजिए। हम चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा है एज से रिलेटेड वाले क्वेश्चन। ओके बच्चों, सो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एज से रिलेटेड वाले क्वेश्चन। वही फादर की एज, सन की एज, इस टाइप से दो लोगों की एज को कंपेयर करेगा। देखते हैं कि किससे किससे कंपेयर होता है। वैसे तो एज में कंपैरिजन ही होता है। तो बिना टाइम वेस्ट के हम आगे बढ़ते हैं। तो फटाफट एज वाली जो एक्सरसाइज है उसके एग्जाम्पल को आप ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन पहला ही एग्जाम्पल मैं पढ़ रहा हूँ एज अ इंट्रोडक्शन, एज से रिलेटेड है, इसलिए फिर हम आगे थोड़े से टफ क्वेश्चन भी देखेंगे। ओके, तो क्वेश्चन बोल रहा है 1 year ago a man was 8 times as old as his son। तो क्वेश्चन शुरू हो रहा है 1 साल पहले से, मीन्स करेंट की जो भी एज है। तो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो हम यहीं से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये बात समझ, बोल रहा है कि 1 साल पहले। तो लेट 1 year father age is equal to x year old। यहाँ तक कोई टेंशन? तो पापा की जो एज है वो सन की एज से 8 टाइम्स ज़्यादा है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे भी 1 ईयर सन एज हम सेम जैसे लिए थे, ईयर ओल्ड। ठीक है बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आमने सामने रखिए। ऐसी बहुत सी वैरायटी हम बना चुके हैं। तो ये है पापा, ये है बेटा। तो ये ऑलरेडी 8 साल बड़े हैं। तो 8 अगर इक्वल करना है तो हमको 8 कहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, बेटे की एज में। अब क्या बोल रहा है आगे? नाउ हिज एज इज इक्वल। नाउ मतलब अब करेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो जैसे उसने नाउ बोला भाई, तो
करेंट एज तो ये दोनों हैं, तो दोनों में एक एक साल पहले तो प्लस कर लेते हैं। करेंट फादर एज ये हो गया, और करेंट ईयर सन एज तो ये हो गया y+1। आराम से एक करेंगे, सब बनाएंगे। तो क्या बोल रहा है, नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन एज। अब ये जो है ये किसके बराबर है, स्क्वायर ऑफ हिज सन एज। चलिए भैया, तो x+1 जैसा बोल रहा है वैसा हम कर देते हैं। वो सिंपली बोल रहा है कि सन की एज का क्या है, ये स्क्वायर है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी प्रेजेंट करेंट एज आपको बताना है। तो चलिए बुक रख देते हैं साइड में, क्वेश्चन आपके सामने है, कोई इधर उधर की चीज़ें नहीं है, सवाल बनाना शुरू करना है। तो क्वेश्चन ये है, सामने आप देख सकते हैं, ये पहली कंडीशन है। x की जगह आप रख दिए 8y सिंपली और बनाना शुरू कर दीजिए। तो x की जगह रखा मैंने 8y+1, ये हो गया इजिकल टू, ये y+1 है, a+b का होल स्क्वायर आपको पता है, a² + b², 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 शो करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आ गया। भैया क्वाड्रेटिक की इक्वेशन आपको सामने दिख रही है, हाईएस्ट पावर 2 है, सारी चीज़ों को उधर भेज दीजिए। y² + 8 उधर गया तो माइनस, चलिए लिख देते हैं -8y, ये 1 तो यही कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। चलिए इजिकल टू 0, तो y² इजिकल टू अपना ये हो गया -6y इजिकल टू 0। तो कंपैरिजन या फिर यहीं से कॉमन निकाल लीजिए, थर्ड टर्म तो है नहीं, तो y कॉमन निकला, तो y -6 इजिकल टू 0। देख लीजिए y² 6y, तो एक ये हो गया y इजिकल टू 0, तो 0 तो एज हो नहीं सकती, तो बचा क्या y -6, तो y इजिकल टू 0 और y इजिकल टू 6। ये एज अ ब्रैकेट ही आप कंपेयर कर सकते हैं, कभी ऐसा क्वेश्चन बनाया होगा कॉमन निकाल के। तो ये आ गई आपकी किसकी एज भैया, ये आ गई सन की एज। ये है लेकिन ओल्ड एज, करेंट एज निकालना है तो आपको एक साल प्लस करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं भैया, तो करेंट एज आपकी आ गई, करेंट एज ऑफ सन इजिकल टू 6+1, तो ये आ गई 7 ईयर ओल्ड। ठीक, अब किसी भी करेंट ईयर में आप कंपेयर कर लीजिए और y के साथ मैच कर लीजिए। तो अब क्या करना है भाई, आपके पास सारी चीज़ें हैं, y की वैल्यू आपको दिख गई है, तो अपन करेंट एज से चलते हैं भैया। तो पापा की एज हो गई 8y, पापा की एज हो गई 8y, y की करंट वैल्यू कितनी निकली है भाई, तो 6 8 48, 48 एक साल आगे बढ़ाना है, करेंट एज निकालना है, करेंट एज तो पापा की एज हो गई 48+1, तो ये आ गया 49। तो साथ में मेंशन कर दीजिए कि फादर की एज जो है वो 49 ईयर ओल्ड एंड सन एज इज आपका 7 ईयर ओल्ड। ओके बच्चों, तो ये सारी चीज़ें सिंपल तरीके से ही देखी जाती है। आप जितना अच्छा अपना बेसिक कंसेप्ट और लॉजिक यूज़ करेंगे, क्वेश्चन में आपको ज़्यादा कोई तामझाम करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते जाइएगा और बनाते जाइएगा और कैलकुलेशन करते जाइएगा। ओके बच्चों, ये एक इंट्रोडक्शन क्वेश्चन हो गया। थोड़ा देख लेते हैं कि आर डी शर्मा में और भी किस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तब तक आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। चलिए फटाफट एक और ठीक ठाक क्वेश्चन में अपन आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एग्जाम्पल का ही है, ये है एग्जाम्पल नंबर 3 एक्सरसाइज के पहले। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन को मैं एक बार में रीड कर रहा हूँ। द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड हिज सन इज़ 45 ईयर। तो दोनों के एज का सम, तो सिंपली फटाफट करते हैं। मैं इक्वेशन आपको देता हूँ और इक्वेशन आप क्या करेंगे, इस बार आप सॉल्व करेंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो लेट फादर एज मैंने मान लिया x,
सन एज मान लिया मैंने y, सिंपल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया अभी है 45। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इक्वेशन के जैसे ही दिख रही है। तो क्वेश्चन में फिर आगे बढ़ रहा हूँ फुल स्टॉप के बाद। 5 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वॉज 124। भैया 5 साल पहले, तो दोनों को 5-5 साल पीछे का इसका अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो पापा को 5 साल पीछे किए मैंने। तो भैया एज आपको पता है, दोनों की एज एक साथ प्रीवियस, तो दोनों की एज में 5-5 साल कम होगा। ये हो गया। बोल रहा है कि उनका प्रोडक्ट जो है वो है 124। एक बार चेक कर लीजिए। फाइन, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज तो है ही आपकी, तो बुक रख देते हैं साइड में और क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन ख़त्म। करेंट एज पापा की दी हुई है, सन की दी है। क्वेश्चन में बोल रहा है पहली लाइन दोनों का सम जो है वो 45 है, और 5 साल पहले, तो 5 साल दोनों में कम कम करेंगे, और उस समय उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है 124। ये हो गई क्वेश्चन नंबर आपकी सेकेंड। तो भैया जैसा लिखा हुआ है वैसा हमने पढ़ के मैथ्स की ग्रामर को यूज़ करके बनाते गए हैं। ब्रैकेट ओपन कीजिए या वैल्यू जैसा भी आपको पुट करना है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, ब्रैकेट ओपन ही कर देता हूँ। तो ये हो गया XY माइनस 5X माइनस 5Y प्लस माइनस दोनों सेम है, तो 5 5 25 इज इक्वल टू 124। अब देखिए क्वेश्चन भाई यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, तो निकालना पड़ेगा आपको x की वैल्यू ना। ये तो क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा अटपटा दिख रहा है, आप चाहे तो यहाँ से भी वैल्यू निकाल के डायरेक्ट रख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे, या फिर मैं रख रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से आपकी निकली वैल्यू, तो अपन लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। किसकी निकाले भाई, y की निकाल लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स। क्लियर है, y निकाले तो x गया उधर। अब जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 45 माइनस एक्स रख दीजिए। तो x 45 माइनस एक्स यहाँ रख दिया मैंने, दिख रहा है आपको, माइनस 5x, इसको तो डिस्टर्ब नहीं करना है, माइनस y की जगह फिर से 45 माइनस एक्स प्लस 25 इज इक्वल टू 124। चाहे तो आप 124 को ला सकते हैं, लेकिन अभी चलने दीजिए। तो ये हो गया 45x, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5 45 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 25, ये हुआ 2 20 और ये 22, माइनस अंदर गया तो प्लस 5x प्लस 25 को अपन काम करते उधर ही भेज देते हैं, इज इक्वल टू 124 माइनस 25। चलिए भैया आपकी इक्वेशन रेडी है। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस सामने लगा देते हैं, एक साथ हटा देंगे तो 45, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, बचा 45, तो इसको बाजू में रख देते हैं, ये आ गया। आगे आपका बचा है माइनस 225। इसका आंसर भैया कितना हुआ 99। चेक कर सकते हैं, 24 कम हुआ तो 100 आया, और एक और कम कर दीजिए तो आ गया आपका 99। तो ये प्लस में इधर आके हो गया माइनस 99x। आगे बढ़ते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, 225 में से भैया 99 माइनस कर लो तो ये होगा आपका, तो यहाँ पे दोनों ही वैल्यू नेगेटिव है, तो सीधी सी बात आपको पता है प्लस होना है, तो माइनस प्लस कर लेते हैं। तो 9 5, ये हो गया भैया 14, 9 10, और ये हो गया 12, और ये हो गया 324। अब देखिए फर्स्ट वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं रहती है, इसको कर देते हैं पॉजिटिव। तो ये समझिए या तो माइनस से मल्टीप्लाई या तो सारी वैल्यू उधर, कोई इसमें इशू नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 45 हो गया एक्स, और ये हो गया प्लस 324 इज इक्वल टू 0। फिर से अब ये आपकी इक्वेशन तैयार है, सिंप्लीफाई कीजिए, या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड, या फिर
आपका फॉर्मूला, जिस मेथड से आपको कंफर्टेबल आप उससे बनाएंगे। तो यहाँ पे फिर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ कर रहे हैं। टेबल थोड़ा सा फास्ट चलाइए, थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, मैं मान रहा हूँ। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी वो अप्रॉक्सीमेट, तो 45 है, तो 45 को किससे क्या मल्टीप्लाई किया जाए, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9 6 9 ज़ा 54। ओके, तो ये हो गया 36x माइनस 9x प्लस 324। ओके बच्चों, एक बार कैलकुलेशन करके मैं आपको भी बता देता हूँ। तो भैया ये हो गया 9 4 ज़ा आपको पता है 54, 54 का 4 कैरी 5 27, 27 प्लस 5 तो 32। 7 में से आपका 3 इधर से 2 उधर से, तो ये आ गया आपका 324। चलिए भैया कॉमन निकाल लीजिए। एक्स स्क्वायर, ये एक्स 36 ब्रैकेट इधर, एक्स माइनस 36 इजिकल टू 0 चल ही रहा है, बैलेंस कर लीजिए। 9 माइनस में आएगा तो ये प्लस, ब्रैकेट आ गया आपका 36, उस यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा सॉरी, और ये हो गया x माइनस 9 इजिकल टू 0। तो यहाँ पे x की दो वैल्यू निकली है और दोनों ही पॉजिटिव है। तो ध्यान रखिएगा, आप और करके आंसर देंगे। x किसकी एज थी भैया, फादर की, तो सन की एज क्या है आपकी, यहाँ पे हमने y की वैल्यू निकाला था, तो x इजिकल टू वाई 45 माइनस एक्स, तो y इजिकल टू 45 माइनस एक्स। तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू पहली क्या मिल रही है, तो y इज इक्वल टू 45 माइनस 36, तो 4 इधर से 5 इधर से, तो y की वैल्यू मिली भैया 9। अब यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा आपको, देखिए भैया x अगर 36 है तो y क्या है 9 है, मतलब पिताजी हमारे मतलब फादर की जो एज है वो 36 और सन की जो है वो 9 है। अगर इन केस y की जो x की अगर एज 9, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ समझना पड़ेगा यही आंसर आपका एब्सोल्युटली राइट है, क्योंकि पापा कभी बेटे से छोटे नहीं हो सकते, तो दैट इज़ योर राइट आंसर। तो आखिरी में आप लिख दीजिए भैया x इज इक्वल टू 36 और y इज इक्वल टू 9 ईयर ओल्ड, दैट्स इट आंसर। तो मेरे ख्याल से यहाँ आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन और टेबल का इशू हो सकता है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट क्लियर है। एक बढ़िया सा क्वेश्चन और देखते हैं एज से रिलेटेड, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके नहीं दिए हैं, यही आपकी रेंज है 10th के स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो फिलहाल हम उसी स्टैंडर्ड से चलते हैं। एक क्वेश्चन एज का और देखते हैं और फटाफट वीडियो को एंड करते हैं। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज में। मेरे बुक के अकॉर्डिंग है 8.3, लेकिन आपके इसमें 4th चैप्टर है, वो ध्यान रखिएगा 4th या 5th। तो एज वाली एक्सरसाइज में आप जम कीजिए। मैं पहला ही क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, छोटा सा है। एक दो क्वेश्चन अगर और आपको मैं बताना चाहूँ तो उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं इक्वेशन आपको अरेंज कर देता हूँ, आप उसको प्लीज़ सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कहीं भी इशू होता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको रिवर्ट आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का ही, देखते हैं। तो क्वेश्चन है आशुज इज एक्स ईयर ओल्ड वाइल हिज मदर मिसेस वीना इज एक्स ईयर ओल्ड। तो सामने ही सबकी एज दे दिया है कि आशु की एज कितनी है भैया, आशु की एज है एक्स, तो मदर की एज है एक्स स्क्वायर, सामने दिया हुआ, कहीं कुछ नहीं करना है, फुल स्टॉप। 5 ईयर हैंस मिसेस वीना विल बी 3 टाइम ओल्ड एज आशु। तो 5 साल बाद भाई सिंपली, चलिए यहीं आगे अपन मेंशन करते हैं। तो आशु की एज 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर 5 ईयर, तो आशु हो गया भैया आपका x प्लस 5, और आफ्टर 5 ईयर
मदर एज हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 5। 5 साल तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा भाई। फिर 5 ईयर हैंस मिसेस वीना विल बी 3 टाइम ओल्ड एज आशु। ठीक है भैया, तो मम्मी हो या पापा हो भैया, वो हमेशा बड़े ही रहेंगे। तो ये क्या है 3 टाइम्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। मम्मी ऑलरेडी 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स अगर इक्वल करना है तो कहाँ आ जाएगा, बच्चों पे। तो ये हो गया, क्वेश्चन आपका ख़त्म है। सिंप्लीफाई कीजिए और इक्वेशन बनाइए। एक्स स्क्वायर प्लस 5 3x प्लस 15, सॉरी अब इधर भेजिए इसको, एक्स स्क्वायर, तो ये 3x आया तो माइनस, ये प्लस 5, 15 इधर आया तो माइनस, और ये 0। एक्स स्क्वायर 3x, तो ये हो गया 10 इजिकल टू 0। अब भैया आपको लाना है 3 और क्वेश्चन है यहाँ पे 10। तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है भैया। 10 का टेबल आप ध्यान रखो, तो ये हो गया आपका 5x प्लस 2x, तो 5 2 ज़ा 10 माइनस प्लस माइनस 5 में से 2 गया भैया तो 3, और सामान्य लगा दी, और सामने आपका माइनस कॉमन निकाल लीजिए। ये हो गया आपका कॉमन, यहाँ से x, यहाँ से 5। अब इसको बैलेंस कर लीजिए फटाफट, तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 5 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकली साहब एक 5 और दूसरी निकली -2। -2 तो लेना ही नहीं है, यहाँ पे हमेशा बोल कर रखा हूँ, तो प्लस की वैल्यू एक्सेप्ट कीजिए। तो x किसकी एज हुई, आशु की, तो मम्मा की एज कितनी हुई भाई, 5 का स्क्वायर। क्लियर है। तो आशूज़ एज, ये तो आशूज़ मदर एज इज़ एक्स का स्क्वायर, दैट मीन्स 5 का स्क्वायर, और ये हो गया 25। दैट्स इट। कोई टेंशन, सिंपल है, कैलकुलेशन है, और जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा हमने कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। तो बच्चों एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग मैं आ रहा हूँ डायरेक्ट लास्ट क्वेश्चन में। बीच वाले जो क्वेश्चन हैं नीचे के, वो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो एग्जाम्पल वाले बनाए थे, सिमिलरली वैसा ही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ये भी सिंपल है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7th नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट एक्सरसाइज का, ध्यान रखिएगा। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, मतलब यहाँ पे जो भी एज होगी वो रेसिप्रोकल से रिलेटेड है। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज 3 ईयर अगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ। क्लियर है भैया, इज 1/3। सिंपल क्वेश्चन है, बुक को रख लेते हैं साइड में और क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। तो लेट सॉल्व, लेट रहमान एज, करेंट एज, यहाँ पे लिख देते हैं करेंट एज इज इक्वल टू एक्स ईयर ओल्ड। ठीक है साहब, तो बोल रहे हैं 3 साल पहले, तो 3 ईयर अगो। ठीक है भैया, तो x माइनस 3, 5 ईयर फ्रॉम नाउ। ठीक है भैया, तो x प्लस 5, ये हो गया। इन दोनों की एज का सम, लेकिन कैसा, रेसिप्रोकल करके, तो कर दीजिए भैया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x माइनस 3, क्योंकि पहली लाइन इसी से बोल रहा है, प्लस 1/x प्लस 5, इन दोनों का जो सम है वो है 1/3। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपकी एज वाली एक्सरसाइज भी दी एंड होती है। क्वेश्चन सिंप्लीफाई कीजिए और ख़त्म कीजिए। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस 5 x माइनस 3, नीचे आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x, 3 5 ज़ा 15 इज इक्वल टू 1/3। यहाँ पे x कैंसिल नहीं हो रहा है, ऐड हो रहा है भैया, ध्यान रखिएगा। x प्लस 5 x माइनस 3, चलिए चेक करना ज़रूरी है। तो x हो गया आपका
2x, 5 में से 3 भैया ये हो गया 2, इसको रख देते हैं इधर। ये आ गया एक्स स्क्वायर, फिर अगेन यहाँ 5 में से 3 तो ये हो गया 2x, लेकिन यहाँ 15 भी है, इजिकल टू 1/3। चलिए, कैलकुलेशन में कभी भी हाथ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ना कुछ प्लस माइनस हो जाए। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई, तो 3 2x + 2 इजिकल टू, इसको तो कुछ सेटअप करना नहीं है, 1 ज़ा है 2x - 15। एक बार आप खुद ही देख लीजिए, 3 2x + 2 या x² + 2x - 15 सीधा 1 से मल्टीप्लाई हो गया। आगे बढ़ते हैं, 3 2 ज़ा 6x + 3 2 ज़ा 6, x² + 2x - 15। फटाफट सबको उधर भेज दीजिए, x² ये 2x, ये 6x, तो 6 उधर गया तो माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x, ये 6 उधर गया तो दोनों माइनस, तो 6 5 आपका हो गया 11 मीन्स 21 इजिकल टू 0। ये आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे बनेगा आपको दिख रहा है सामने, 7 3 ज़ा 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 और 7 3 ज़ा 21। तो भाई ये हो गया 7x, 4 लाना है तो प्लस 3x, और ये हो गया 21। 7 3 का कॉम्बिनेशन ही होता है, 4 और 3 का 7, तो x इजिकल टू x हो गया कॉमन, ब्रैकेट कॉपी पेस्ट, इजिकल टू 0, और ये हो गया बैलेंस 3, x - 7 और x + 3 इजिकल टू 0। फिर से भाई ब्रैकेट सॉल्व कीजिए और x की वैल्यू पॉजिटिव वाली ले लीजिए, तो x इजिकल टू 7 और x इजिकल टू 3। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव x है, तो x की वैल्यू आपकी निकल गई है, x की वैल्यू 7, तो रहमान की जो करंट है वो 7 है, कुछ इधर उधर की बात उसने किया नहीं है, तो आपका आंसर हो गया फाइनली x जो है वो 7 ईयर है। दैट्स इट। तो बच्चों ये हुआ, आज हम एज के क्वेश्चन देखे, कोई बहुत ज़्यादा भारी भरकम नहीं थे। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो मिसलिनियस है कुछ, और दूसरा जो है वर्क से रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं। ओके, तो उन दोनों में से कोई हम अच्छी एक्सरसाइज फिल्टर कर लेंगे। मिसलिनियस तो सब मिली जुला होता ही है, आपको पता है। तो फिलहाल आज जो हमने स्टडी किया है इसको आप ध्यान से देखिए। हर बार मैं वही बात आपसे कहूँगा कि प्लीज़ कंसेप्ट को आप प्लीज़ ध्यान रखिए। देखिए कैलकुलेशन तो आपकी अच्छी है, ये मैं बिल्कुल भरोसे के साथ कह रहा हूँ, और आई थिंक ऐसा है भी। अगर नहीं है तो कैलकुलेशन के लिए मेरी जो बेसिक क्लास की वीडियो है वो जाके आप प्लीज़ देखिए। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा। एक बार आपने कंसेप्ट सीख लिया और कैलकुलेशन करना सीख लिया, तो अगर ये आपने 2 हथियार आपने चलाना सीख गए तो कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो वो आप आराम से फेस कर लेंगे। तो प्लीज़ बच्चों, चलते चलते हमेशा बोलता हूँ, प्लीज़ अगर वीडियो और मेरी ये मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, जिनकी रिक्वायरमेंट है उनको शेयर कीजिए, अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।